आप सबको जय मसीह की। और मैं फिर से एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस दैनिक वचन में। और ये हमारा पैशन वीक चल रहा है। और आइए प्रभु के लोगों, अगले 10 मिनट हम परमेश्वर के वचन की मनादी करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 39 वचन से लेकर 46 वचन तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 39 to 46, उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु के लोग, आज की सुबह इस पैशन वीक में प्रभु यीशु मसीह के अंतिम प्रार्थना या अंतिम घड़ी के विषय में जो है मैं बातें करूंगा, और चेलों के विषय में जो आखिरी समय यीशु मसीह के साथ उन्हें बिताना था उसके बारे में इस वचन के द्वारा, उस जैतून पहाड़ के उस प्रार्थना के द्वारा कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है हम सबको पता है, परमेश्वर का वचन कहता कि एक प्रार्थना का जीवन था। और अंतिम समय में भी परमेश्वर ने उस प्रार्थना के समय को अलग किया या प्रार्थना के जीवन को जो है वो जिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब उन्होंने आखिरी फसह का जो भोज लेने के बाद वो जैतून पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। अब ये चेले जो है प्रभु यीशु मसीह के पास, जैसे उनका रिवाज था, जैसे उनकी रीति थी कि जैतून पहाड़ पर जो है वो प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते थे और मिलकर जो है वो प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को एक सूचना देता है और उस जगह पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों से कह रहे कि प्रार्थना करो। बहुत कम बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस प्रकार से कहा होगा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु के लोगों, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह पहले से ही जानते थे कि अब कुछ घंटे के बाद एक ऐसी परीक्षा होने वाली है जिस परीक्षा में से होकर सिर्फ यीशु मसीह को अकेले को नहीं लेकिन उसके चेलों को भी जाना था। इसीलिए वो क्या कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो। और परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 40 वचन में, फिर आकर उन्हें मतलब चेलों को सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। प्रभु के लोगों, याद रखिए, जब परीक्षा आती है ना, बच्चों की हो या किसी की भी हो, सबसे पहले नींद उड़ जाती है। ज़्यादा पढ़ना होता है क्योंकि वो प्रेशर, वो टेंशन होता है कि नहीं, मुझे परीक्षा है, मेरी परीक्षा है, मुझे ये एग्ज़ाम देना है, मुझे वो एग्ज़ाम देना है। तो क्या है, रात रात भर जाग कर बच्चे, और जिसको भी एग्ज़ाम देना है, परीक्षा देना है, वो पढ़ते रहते हैं। वो ज़्यादा समय क्या करते हैं, पढ़ते हैं और कम सोते हैं। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा अलग देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि तुम प्रार्थना करो क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन परमेश्वर का वचन मरकुस में लिखता है कि उनकी आंखें नींद से भरी थी। प्रभु के लोगों, शायद उनका पूरा दिन जो है व्यस्तता भरा होगा, शायद कई सारे चमत्कारों को या कई सारे बातों को वो पूरे दिन भर कर रहे होंगे और वो थक गए होंगे। और वो क्या करे, अब वो चाहते कि उस रात को वो नींद अच्छे से ले। लेकिन परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप और मैं नींद में होते हैं तो शत्रु कई सारे कार्य को आकर करता है। तो आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करना जो है वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना ही है जो आपको और मुझे परीक्षा में पढ़ने से बचाएगी।
या उस परीक्षा में से कैसे मुझे बाहर निकलना है, ये प्रार्थना मुझे सिखाएगी। एक मसीही होने के नाते आपके लिए और मेरे लिए एक प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, चेले सुबह भोर को उठकर यीशु मसीह को ढूंढने लगे, लेकिन यीशु मसीह वहां पर नहीं था, लेकिन वो भोर को उठकर प्रार्थना करने के लिए चला गया। प्रभु के लोगों, ये पैशन वीक में या एक मसीह होने के नाते आप और मैं कितना समय जो है वो प्रार्थना में बिताते हैं। याद रखिए, प्रार्थना ही है जो आपके मुसीबत के समय या संकट में या परेशानी में आपके लिए हल निकालेगा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में आप और परमेश्वर दोनों वार्तालाप करते हैं, और परमेश्वर में विश्वास करता हूं कई सारी बातें जो है वो आपको प्रार्थना के द्वारा बताएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु के लोगों, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिर्फ चेलों को नहीं कह रहा कि प्रार्थना करो प्रार्थना करो, लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि वो खुद उनसे थोड़ा अलग होकर जो है घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। सिर्फ यीशु मसीह ने कहा नहीं प्रार्थना करो, लेकिन उनके आंखों के सामने वो खुद देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। प्रभु के लोगों, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता था कि जो कटोरा वो पीने पर थे, मतलब जो वो दुख उठाने पर थे, जो क्लेश उनके ऊपर होना था, जो कोड़े उनको मारे जाने थे, जो दाढ़ी उनकी नोची जानी थी, जो गालियां उनको खानी थी, जो मुंह पर उनके थूका जाना था, ये एक दुख भरा कटोरा था जो प्रभु यीशु मसीह को पता है कि प्रार्थना ही है जो मुझे इसमें सामर्थ्य देगी। और वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं प्रभु के लोगों? याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, प्रार्थना में आप आपकी इच्छा से ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा को प्रायोरिटी देंगे, या परमेश्वर की इच्छा को आप पहला पसंद रखेंगे। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह को पता था कि ये परीक्षा या वो जो समय के दौरान वो बीतने वाले हैं वो आसान नहीं है। एक मानव होने के नाते वो भी चाह रहे थे कि इस कटोरे को, इस दुख को वो ना पिए, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करते कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि उनको पता था कि मैं इसीलिए इस दुनिया में आया हूँ ताकि मेरे मारे जाने से या मेरे उस कटोरे को उठाने से मानव जाति जो है वो उद्धार को पाए, मानव जाति जो है वो मोक्ष को पाए, पाप क्षमा को पाए। इसलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। और लेकिन परमेश्वर का वचन अगले ही वचन में लिखा गया 43 में, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ्य देता था। प्रभु के लोगों, याद रखिए, इसका मतलब पता है क्या? वो परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु पिता ये कटोरा मेरे से हटा ले, और दूसरे मोमेंट में वो देखता है कि एक स्वर्गदूत उसे सामर्थ्य देता है। मतलब क्या है? पिता चाहता है कि तू इस दुख को, इस कटोरे को उठाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें उतनी सामर्थ्य दे रहा हूँ। याद रखिए प्रभु के लोगों, थोड़ी वापस जाएंगे चेलों के पास। अगर चेले भी प्रार्थना करते तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये स्वर्गदूत जो है उन्हें भी सामर्थ्य देता। क्यों? क्योंकि उनको भी उस परीक्षा में से होकर निकलना था। सिर्फ वो स्वर्गदूत या वो दूत सिर्फ यीशु को सामर्थ्य नहीं देता। ये पर्सनल मेरा ऐसा मानना है, अगर ये चेले प्रार्थना करते तो चेलों को भी वो दूत सामर्थ्य देता। किस लिए? ताकि वो भी उस परीक्षा में, उस दुख में जो है, जो भाग जाना हो या यीशु को छोड़ना हो या यीशु का इनकार करना हो, वो शायद वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर की सामर्थ्य होती। उसके आगे लिखा गया है, लेकिन वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और प्रार्थना करने लगा, और उसका लहू मानो बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा था। तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। जब दो बात एक ही जगह पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बहुत गंभीरपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर चाहता है कि उस पर वो चेले ध्यान दे। लेकिन इसके बावजूद भी चेले उठ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में
नींद थी। शायद वो थके होंगे या शायद शैतान ने उनको सुला दिया होगा, हम नहीं जानते। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि वो उस घड़ी प्रार्थना करने से चूक गए। याद रखिए प्रभु के लोगों, जिस वक्त आपको और मुझे ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है उस समय कई बार हम सोते हुए पाए जाएंगे, या जिस समय हमें ज़्यादा प्रार्थना करनी है उस समय हम ज़्यादा व्यस्त होंगे, इतने व्यस्त होंगे कि हम प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभु के लोग, एक मसीह होने के नाते एक अपना जीवन में प्रार्थना का जीवन बिताना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इस 40 दिनों में नहीं, सिर्फ इस पैशन वीक में नहीं, लेकिन होने दीजिए एक मसीह होने के नाते, जैसे प्रभु यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर थे वो प्रार्थना कर रहे थे, और उसके बाद भी आज भी वो हमारे लिए मध्यस्थी बनकर एक प्रार्थना कर रहे हैं। होने दीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। जब आप प्रार्थना करेंगे उस परीक्षा के समय में, मैं नहीं जानता कि आज की सुबह आप किस परीक्षा में से जा रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आज आपकी चुनौती आपके लिए कौन सी परीक्षा बनकर आई है, या मैं नहीं जानता कि अगले आने वाले समय में आप कौन सी परीक्षा का सामना करने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर आप प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना में आप सामर्थ को प्राप्त करेंगे, और उस परीक्षा में आपको जरा भी जो है वो दुख या परेशानी जो है वो नहीं होगी। जो बच्चा पढ़ाई अच्छे से करता है वो उस परीक्षा से नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है कि मैं उस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। प्रार्थना आपको आपकी परीक्षा के लिए तैयार करती है। इसलिए यीशु मसीह भी अंतिम समय में पकड़े जाने के कुछ क्षण पहले भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन प्रार्थना का जीवन है या नहीं? यीशु मसीह ने प्रार्थना की आपके लिए और मेरे लिए। प्रार्थना के द्वारा आप आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? विश्वास करना होगा उस प्रभु यीशु मसीह पर, जो आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जिलाया गया। वो जीवित परमेश्वर आज भी आपकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के कान धर्मी जन की प्रार्थना के ऊपर लगे रहते हैं। वो ऐसा परमेश्वर है जिसके कान शायद आप देख नहीं सकते, लेकिन आपकी प्रार्थना को वो सुनता है। सिर्फ सुनता नहीं, उत्तर भी देता है। यीशु मसीह ने प्रार्थना की और दूत आकर उसको सामर्थ देता पाया। चेलों के समान नहीं, चेलों के समान नहीं, लेकिन यीशु के समान हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। सोने वाले नहीं, लेकिन प्रार्थना करने वाले। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है परमेश्वर पिता। इस पैशन वीक में ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर हम प्रार्थना में बिताए। एक मसीह होने के नाते परमेश्वर हमारा जीवन एक प्रार्थना में जीवन होने पाए, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमें परीक्षा से बचाएगी, उस परीक्षा में गिरने से बचाएगी, या उस परीक्षा में से आराम से बाहर निकलने के लिए सहायता और मदद करेगी। जितने भी श्रोतागण आज इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में आप बहुतायत से आशीषित करिए परमेश्वर। जो भी इस समय अपने शादी की सालगिरह को मना रहे, जन्म दिवस को मना रहे हैं, प्रभु आप उन्हें आशीषित करिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।